प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, 9 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, क्या कहते हैं, उनकी बात का जनता विश्वास नहीं करती। अधिकारी कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लूटपाट मचा हुआ है और तमाम गलत तरह से पैमाइश कर रहे हैं। इसमें सारा दोष राजस्व विभाग का और प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस विभाग का दोष है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिरकार त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के और मंत्री जी भी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग आए हैं और क्या मांग करते हैं, इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं नेताजी। देखिए, ये घटना जो निर्मम हत्या किए हैं, हमारे जीवन की ऐसी घटना पहली घटना है और हम लोग, हमारी पूरी पार्टी, सब लोग बहुत अत्यंत इस हृदय विदारक घटना से दुखी हैं। और जिस दिन घटना हुई मैं दूर था, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस आ गया था। जब पोस्टमार्टम हो रहा, पोस्टमार्टम हाउस गया और वहाँ देखा जिस तरीके का हालत थी। फिर उसके बाद घाट पे भी मैं कंधा दिया और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आए। मैंने कहा कि हमारे जीवन की और इस ऐसी घटना जिस तरीके से धड़ को और अलग किया गया, ऐसा दुस्साहस लोगों ने किया है, निश्चित तौर पे ये अच्छा में मतलब इतनी बड़ी घटना, इस तरीके की हत्या कभी देखने को नहीं मिली है। जो भी लोग दोषी हों, कठोर से कठोर कार्रवाई आप करिए और ऐसी सज़ा मिले कि एक नज़ीर समाज में बने कि ऐसे करने का कोई दुस्साहस न करे। जिस अकेला एक लौता बेटा था अनुराग यादव, इतना मासूम चेहरा, उनकी फ़ोटो देख करके और बॉडी वहाँ हम देखे और गला और धड़ एक साथ बांधा गया था, रखा गया था, देख करके देखने स्थिति नहीं, नहीं एकदम देखने की हिम्मत नहीं टूट पड़े। हम लोग, हम और हमारी पूरी पार्टी, हमारे नेता, सारे लोग दुखी हैं। और घटना के बाद तुरंत हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था एकदम फेल है, सरकार का कोई इकबाल अब नहीं रह गया है, अपराधी करते जा रहे हैं और जिस तरीके से हो रही है, हम लोग मांग करते हैं कि कठोर से कठोर उस परिवार को और जो भी राजस्व के, जो इतने लंबे समय से मामला चल रहा है, चाहे राजस्व विभाग के चाहे पुलिस विभाग के, जो इस घटना को जिम्मेदार हैं, घटना हुई है, उसके पहले अगर कार्रवाई नहीं तो उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। राजस्व विभाग के लोगों को भी, जो जिले के, मैंने वहाँ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी ये बात कहा कि चाहे राजस्व विभाग के हैं चाहे पुलिस के लोग हैं, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसी सरकार है, इससे उम्मीद करना, बताइए सरकार की तरफ से कोई बात, कहीं घटनाएं इस तरीके से हो रही। कल अभी हमारे रामपुर थाना में एक पटेल व्यक्ति थे 50-52 साल के, अपने जो सर्विस स्टेशन पे सोए हुए थे और पचुरखी गांव में, और एकदम सरेआम रोड पर सोए थे और गोली मार के, परसों ये हत्या हो रही, कल दूसरी हत्या हो रही। आप समझिए कि कानून व्यवस्था एकदम फेल है, इसलिए ध्वस्त है, फेल है। सरकार को हट जाना चाहिए, सरकार के बस का नहीं है प्रदेश है। जिस तरीके से घटनाएं प्रतिदिन हो रही, एक घटना नहीं, इससे प्रदेश में कई दर्जन हत्याएं, कई दर्जन अपहरण, बलात्कार हो रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में पूरे उस परिवार के साथ है और जितना संभव हो सकेगा हम लोग उस परिवार की मदद करेंगे और हमारे नेता मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कहते हैं कि इस चौराहे पर वो अपराधी अपराध करके जाता है और अगले चौराहे पर उसका हिसाब किताब हो जाता है, जो यहाँ पर जो है दिखाई नहीं दे रहा है वो सारी चीज़ें। यही कह रहे हैं ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, 9 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, क्या कहते हैं, उनकी बात का जनता विश्वास नहीं करती। अब केवल वो प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और उनकी जनता के ऊपर कोई भरोसा नहीं। आम जनता, आप लोग भी देख रहे हैं, पत्रकार हैं, उनकी बात का प्रशासन भी नहीं नोटिस ले रहा है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनने वाला है, केवल उनका भाषण है टेलीविज़न पे और टेलीविज़न और मीडिया में वो बोलते केवल हैं,
उन्हें सारी व्यवस्था फेल है। उनकी बात को कोई अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। उनके कहने में इस प्रदेश का कोई अधिकारी भी नहीं है। और जब नफ़रत पैदा करते हैं, केवल नफ़रत उनके अलावा बड़ी ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे नफ़रत है। न विकास के मामले में, न कानून व्यवस्था में सरकार फेल है। इस सरकार से उम्मीद है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच, CBI जांच हो और इससे बड़ी जांच हो, और जो भी दोषी हो सख्त कार्रवाई हो, और परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी मिले और उस परिवार के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए, और जो दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए। इतनी सज़ा दी जाए कि प्रदेश में एक नज़ीर बने, एक प्रदेश में नज़ीर बने। इस प्रकार की जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ मंत्री जी हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम लादरान बिंद, मैं पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी। किस प्रकार देखते हैं, अभी तक कार्रवाई बहुत ज़्यादा कुछ हुई नहीं है? देखिए, शासन में जो है गवर्नमेंट की तरफ से जब विवाद ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक न्यायिक SDM रखा गया है और एक प्रशासनिक SDM रखा गया पूरे प्रदेश में। और ये मुकदमा काफ़ी दिन से चल रहा है ग्राम समाज की ज़मीन पे। इसमें लेखपाल जो प्रशासनिक जो है SDM को दोषी मैं मानता हूँ इस माने में, उनको जो है जांच कराना चाहिए था। कम से कम 3 लेखपाल मिला करके, एक लेखपाल तो बेईमानी कर सकता है, और हो रहा है पूरे प्रदेश में बेईमानी हो रही है। यहाँ तक कि जनपद जौनपुर में तो ये स्थिति है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, ये लोग जो है इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 40 साल की सरकार में अभी तक जो है कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिसमें इस तरह से अधिकारी कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लूटपाट मचा हुआ है और तमाम गलत तरह से पैमाइश कर रहे हैं। इसमें सारा दोष राजस्व विभाग का और प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस विभाग का दोष है। पुलिस अगर इसको बाउंड डाउन की होती, एक तरफ तो सब इंस्पेक्टर हैं, मृतक जो है, जो मरा है आदमी, उसके पिताजी किसान रहे, उसके 4-5 महीने हैं, अकेला लड़का था, उसको मृतक मारे हैं लोग। और ये भी नहीं, गोली मारने के बाद तलवार से पहली बार पूरे प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, वो तलवार से किसी का धड़ अलग कर दिया जाए। अगर प्रसोद की भावना है, मुकदमेबाजी चल रही, तो मारपीट भी साधारण होता है, हाथ पैर से मार देते, 2-4 झापड़ मार के बगल हो जाए। लेकिन नीयत बहुत ख़राब थी, गिल्टी नीयत थी। पहले से ये सब प्लानिंग बना करके लोग ये घटना किए थे। और असलहे इतने नाजायज़ असलहे इनके पास है, उनके पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? प्रशासन इसमें अलर्ट नहीं रहा है। लेखपाल और कानूनगो और तहसीलदार और SDM, इवन SO, सारे लोग दोषी हैं इसमें। अगर ये लोग लाइन ऑर्डर मेंटेन रखते तो शायद ये दशा नहीं होती। और यही नहीं, अब तो क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन रबर की तरह तो है नहीं, तनेगी। और ज़मीन पे इतने विवाद हो रहे हैं। चकबंदी में जितने भी गांव बने थे, चकबंदी में कल्टीवेटेड लैंड जितने थे, सबको तो ये लोग चक में अलाट कर दिए, बकिया ज़मीनें सब बंजर खाते में, ऊसर खाते में। और चकबंदी में जो ये सब क्रियाकलाप करके गवर्नमेंट करने जा रही है, घरौनी करने जा रही है। घरौनी में किसकी ज़मीन कितनी है, ये सबसे बड़ा विवाद पैदा होगा। अभी आगे चलकर कितने ज़्यादा क्राइम बढ़ेंगे, इतने ज़्यादा हत्याएं होंगी, इतने ज़्यादा बलबे होंगे कि हद से ज़्यादा। इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इनको नियम कानून बना करके सबका समाधान करना चाहिए। और इस केस में तो भाई हमारे जिलाध्यक्ष ने जिस तरह से डिमांड किया, कम से कम उस परिवार के बच्चियों को किसी न किसी एक को नौकरी देना चाहिए। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी मैसेज पास ऑन नहीं हुआ, न तो कुछ आया, न उनका कोई प्रतिनिधि आया। इस तरह से उनको भेजना चाहिए यहाँ, प्रतिनिधि भेज करके बच्चियों के लालन पालन के लिए कौन करेगा? एक भाई अकेला था, वो भी अच्छा खिलाड़ी था, उसकी निर्मम हत्या हो गई है। इसकी हत्या हो गई तो इसका प्रतिशोध कौन लेगा? आम मानस में जो है, जनता में ये बड़ा भारी रोष है और लोगों को, जनता को बड़ा दुख है इस बात का कि सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। तत्काल जो है इसमें DM और SP एक्शन लें, ऊपर भी संचालित करके अपने वीडियो कॉलिंग से DM और SP बात करें, ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं। इसमें बढ़िया स्टेप किया और बड़ी कमेटी भेज करके जांच करें, निष्पक्ष जांच करा कर दोषी को अभी खाली अरेस्ट किए, उनको सज़ा नहीं दे पाएंगे लोग ऐसे। क्योंकि अगर इनके नियत सही रही होती तो वही काउंटर कर देते या वही मार देते, नहीं मारेंगे। अब वो बड़े लोग हैं, पुलिस विभाग में उनका एक भाई है, वो भी उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उसका भी नाम आएगा, देखते रहिएगा, जाँच होगी तो। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि इसकी डिमांड जो किया गया हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे पार्टी ने जो डिमांड की है, उसको मैं भी समर्थन करता हूं।